अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि बिल्कुल खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में बिल्कुल ठीक ठाक खुशबाश होंगे। जी, तो आज मैं आ गई हूँ एक और व्लॉग के साथ और आई होप कि आपको पसंद आएगा। तो यहाँ पे मैं शो कर रही हूँ आप लोगों को एक ड्रेस जो कि मैं पाकिस्तान से लेकर आई थी। आप लोगों को पहले भी मैंने दिखाया था, लेकिन अब इसकी पहनने की बारी आई थी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सारे जो ड्रेसेस हैं वो मैं लार्ज साइज़ में ले आई हूँ और आई थॉट कि मैं बहुत ज़्यादा मोटी हो गई हूँ, लेकिन मुझे मीडियम लेना चाहिए थे। लेकिन मैं लार्ज में ले आई हूँ। अब लार्ज में लाई हूँ तो मुझे इतने ज़्यादा लूज़ हैं कि उसमें मैं बिल्कुल कार्टून लगती हूँ। तो अभी ये मैंने निकाला है बैग में से, वहीं पे वैसे ही फ़ोल्ड हुआ पड़ा था, मैंने इसे कोई हैंग वैंग नहीं किया था, इसलिए इसकी कंडीशन ऐसी हो रही है। बिल्कुल न्यू ड्रेस है और अभी मैंने निकाला था कि चलो ये लॉन है तो अभी गर्मियों में बहुत अच्छी रहेगी, मैं पहन लूँगी घर पे। तो फिर बात वही है कि ये बहुत ज़्यादा लूज़ था, तो मैंने सोचा इसको अब मैं सेट करती हूँ, उसको इसका साइज़ ठीक करती हूँ। तो सोच रही थी कि इसको मैं कैसे करूँ। वैसे मैं घर पे स्टिचिंग कर लेती हूँ, बस ठीक ठाक ही कर लेती हूँ, नॉर्मल सी। तो अभी मैं इसको निकाला इसीलिए है कि इसको मैं ठीक करूँ, थोड़ा साइज़ इसका मैं थोड़ा सही कर लूँ ताकि पहनने के काबिल हो और अच्छा भी लगे पहना हुआ। तो ये इसका दुपट्टा है, ये ट्राउज़र इसका पिंक है और इस पर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है और बाकी डिटेलिंग है इस पर स्लीव्स पे और नीचे दामन पे भी है। बहुत प्यारा सा इसका कलर है, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था। इस टाइप के पिंक कलर्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये है बिन सईद का और प्राइस भी इसकी आई थिंक 3000 के करीब करीब ही थी, लेकिन अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और इसका जो दुपट्टा है ना, दुपट्टा इसके दो टाइप के थे इसके साथ दुपट्टे, एक था सिल्क का दुपट्टा और एक दुपट्टा था लॉन का। तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि आपको सिल्क का, वैसे इसके साथ जो ओरिजिनल दुपट्टा था वो सिल्क का ही था, लेकिन डिज़ाइनिंग सेम इसी दुपट्टे की थी, लेकिन वो फैब्रिक सिल्क में था। तो खैर उन्होंने मुझसे पूछा था कि आपको सिल्क में चाहिए या लॉन में, तो सिल्क का दुपट्टा मुझसे हैंडल नहीं किया जाता, तो इसलिए मैंने मना कर दिया था कि मुझे सिल्क में नहीं चाहिए, मुझे लॉन में दुपट्टा चाहिए, क्योंकि मुझे घर पे पहनने होते हैं और दुपट्टा भी ओढ़ना होता है। तो फिर दुपट्टा बार बार नीचे गिरता है, जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए मैंने जो है वो लॉन का दुपट्टा ले लिया था। और हालांकि सिल्क का दुपट्टा बहुत प्यारा लग रहा था, लेकिन फिर मुझे लेना ही लॉन का था, तो मैंने लॉन का ही ले लिया था। खैर इसको अभी मैं करूँगी कुछ ना कुछ इसका। अच्छा जी, अभी मैं यहाँ पे लेने लगी हूँ विटामिन सी की टैबलेट और काम शाम शुरू करने से पहले जो है मैं ये ले लेती हूँ, क्योंकि दिन में एक बार तो मैं लेती ही हूँ और आजकल तो इसे हर घर में मौजूद होना चाहिए। विटामिन सी को बहुत अच्छा एनर्जी बूस्टर है और आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है, तो ये तो आप लोग ज़रूर लें। तो आजकल मैं भी ले रही हूँ और कुछ टाइम से शुरू किया है, क्योंकि मुझे थोड़ी आयरन डेफिशिएंसी थी। तो आयरन डेफिशिएंसी में ये होता है कि आप आयरन टैबलेट्स लेते हैं तो आपको साथ में विटामिन सी भी लेना होता है, क्योंकि वो आयरन को बहुत अच्छे से एब्ज़ॉर्ब करता है आपकी बॉडी में। इस वजह से आपको विटामिन सी भी साथ में लेना चाहिए, अदरवाइज़ आपको आयरन जो है वो उस तरह से नहीं आप ले पाते, हालांकि आप टैबलेट्स ले रहे होते हैं। तो ये बात मुझे डॉक्टर ने बताई थी, दैट्स वाई मैं ये ले रही हूँ आजकल। दूसरा वही कोरोना का मसला चल रहा है, तो ये विटामिन सी तो वैसे ही बहुत अच्छा है, आप लोग डेली लिया करें इसको, तो एनर्जी के लिए बहुत अच्छा है। तो आजकल मैं तो ज़रूर लेती हूँ ये, मैं तो पहले से भी ले रही थी, लेकिन अब इन दिनों में तो ये बहुत ही अच्छा है पड़ता है। तो ये वो आयरन है जो मुझे डॉक्टर ने बताया था लेने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा आयरन डेफिशिएंसी हो गई मुझे, और फिर डॉक्टर ने कहा कि आपको ये आयरन लेनी है। तो ये मैं ले रही हूँ, काफ़ी ज़्यादा ले चुकी हूँ, और बाद में जब मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कोई ख़ास, तो डॉक्टर ने फिर मुझे सजेस्ट किया था कि आप विटामिन सी साथ में लें, तो वो बहुत अच्छा है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है और आपकी हेल्थ काफ़ी अच्छी हो जाएगी। दूसरा आपकी जो आयरन डेफिशिएंसी है वो भी ठीक हो जाएगी। तो आजकल बस इन दोनों को ही ले रही हूँ मैं साथ में। और ये देखें, यहाँ पे मैं आप लोगों को प्राइस शो कर रही हूँ, ये आयरन की टैबलेट्स हैं और इसकी प्राइस है 102 दिरहम्स। और अगर आप इसको पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करते हैं तो आई थिंक इसकी प्राइस 4000 से अबव होती है, 4500 इसके बीच में कोई प्राइस होगी। आई थिंक मैंने अंदाज़े से बताई है, लेकिन इतनी ही तकरीबन बनती है। तो वाइटामिन्स इतने ज़्यादा महंगे यहाँ पे मिलते हैं कि बंदा लेते हुए 10 बार सोचता है। अच्छा जी, तो विटामिन सी भी ले ली मैंने और आयरन भी ले ली है। और यहाँ पे आप लोग मेरी स्पीडें चेक करें कि स्पीड मेरी कितनी ज़्यादा तेज़ हो गई है। खैर मैं अभी यहाँ पे बना रही हूँ भिंडी और आज लंच में भिंडी बनने लगी है। अच्छा, भिंडी काटते हुए मुझे एक बात याद आई थी कि जब हम लोग छोटे हुआ करते थे तो अम्मी ने जब भी भिंडियाँ काटनी होती थी तो अम्मी पास बिठा लेती थी और छुरी दे देती थी। मतलब हम इतने छोटे भी नहीं थे कि छुरी ना पकड़ सके, तो खैर बड़े ही थे थोड़े।
तो छुरी अम्मी पकड़ाते बोलती थी कि इसकी दोनों साइड्स उतार उतार के जो है वो देते जाओ तो मैं भिंडियों को कट कर लूँगी। तो हम लोग दोनों साइड्स उतार उतार के देते थे और अम्मी जो है वो भिंडियाँ काट लेती थी। मतलब वो टाइम भी मुझे बहुत याद आ रहा था इस टाइम भिंडियाँ काटते हुए, क्योंकि हम लोग तो भिंडी खुद ही काटनी पड़ती है, कोई है नहीं जो दोनों साइड्स उतार के दे, तो सारी साइड्स ही खुद ही उतारनी पड़ती हैं, कट भी खुद ही करना पड़ता है। तो खैर इस टाइम भिंडी काट रही थी तो मुझे अम्मी याद आ गई कि किस तरह से हम लोग किया करते थे, और इसकी जो साइड्स होती है ना उसके साथ हम लोग खेला भी करते थे। आप लोग भी खेलते होंगे यकीनन। खैर बातों बातों में जो है भिंडी भी कट गई है, और जो भिंडियाँ हैं उसमें से आधी भिंडी तो ख़राब निकली है, जैसे वो सख्त वाली भिंडी होती है ना उस टाइप की भिंडी निकली थी, तो वो तो फजूल थी, काट ही नहीं सकती थी। बाकी जो भिंडी थी वो कट हो गई है। अब मैं इसको जाके कुक कर लूँगी। अच्छा जी, तो यहाँ पे भिंडी की तैयारी हो गई है। मैंने प्याज जो है उनको काट के यहाँ पे फ्राई कर रही हूँ। साथ ही मैंने ये जिंजर गार्लिक जो है वो छील लिया, और ये टमाटोज़ और ग्रीन चिली निकाली। ये वाली जो ग्रीन चिली है बहुत तेज़, इसलिए मैं बहुत थोड़ी सी डाल रही हूँ। और ये जो जिंजर गार्लिक है ना, इसका पेस्ट मेरे पास ख़त्म हो गया, जो मैंने फ्रीज़ करके रखे हुए थे क्यूब्स बना के। तो अभी मुझे डेली जो है इसको छीलना पड़ता है, और क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं, हर खाने में जिंजर गार्लिक जाता है, तो इसकी बहुत मुझे प्रॉब्लम हुई है कि ख़त्म हो गया और मुझे हर बार छीलना पड़ता है। खैर मैंने मंगवा के रखा हुआ है काफ़ी सारा। ये देखें गार्लिक काफ़ी सारा मंगवा के रखा है। अब किसी टाइम पे जब मुझे टाइम मिला तो मैं इसको छील लूँगी, और जिंजर भी मंगवा के रखा है, उसको भी छील के तो इनका पेस्ट बना के रखूँगी, तो अगेन मेरे लिए सहूलत हो जाएगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ जो है ना ये जिंजर गार्लिक ही है। और इनको छीलना मुझे बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लगता है, और इसको पीसना, फिर इसका पेस्ट बना के फिर डालना बहुत मुश्किल काम है। अगर क्यूब्स बने हुए होते हैं फ़ौरन से डाल दो और हंडिया बन जाती है, फ़ौरन से आपकी तैयार हो जाती है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं। सारे स्पाइसेस वगैरह मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं, और आप लोगों से इसलिए शेयर नहीं किए क्योंकि मैं भी उसी तरह से बनाती हूँ जिस तरह से आप लोग बनाते हैं भिंडियाँ। अच्छा जी, तो इसको थोड़ी देर में लगा देती हूँ दम पे, और जब तक ये बनता है तो थोड़ी देर में हम लोग लंच कर लेंगे। जब ये बन जाएगा उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। जिस तरह हम सभी मॉम्स ने खाना बनाने के साथ साथ कोई ना कोई और चीज़ भी चूल्हे पे चढ़ाई भी होती है, इसी तरह साइड पे मैंने ये दलिया रखा हुआ है। ये बेटे के लिए बना रही हूँ क्योंकि भिंडी बनी है, तो भिंडी तो उसने खानी नहीं है, तो ये दलिया बहुत अच्छा होता है, इसमें बहुत ज़्यादा फाइबर होता है, तो इसलिए मैंने ये रख दिया है। साथ में थोड़ी सी चिकन डाल दी, उसके लिए थोड़ा सा ही बना रही हूँ, तो ये उसके लिए। हालांकि भिंडी भी बहुत अच्छी है, उसमें भी बहुत ज़्यादा फाइबर होता है। अगर उसने भिंडी ना खाई तो दूसरा ऑप्शन मेरे पास होगा, तो इसलिए मैं ये भी रख रही हूँ, वरना फिर मैं मुंह देखती रह जाती हूँ कि अब मैं इसको क्या खिलाऊँ। तो जी ये भी साथ साथ बन रहा है। अच्छा जी, तो अभी मैं बर्तन वॉश करने लगी थी, तो सोचा क्यों ना आप लोगों से भी ये वाली एक चीज़ शेयर करती हूँ। अभी आप लोग जो बर्तन देख रहे हैं, आप लोगों को लग रहा होगा कि ये वॉश किए हुए हैं, जबकि ये वॉश नहीं किए हुए, बल्कि अभी मैंने अपने फादर इन लॉ को खाना दिया था, तो ये बर्तन मैं उठा के लाई थी वॉश करने के लिए। तो आप लोगों से मैं ये शेयर करना चाह रही थी कि प्लेट्स देख के आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये वॉश की हुई है, जबकि ये इतना सफाई से खाना खाया है, मतलब प्लेट को बिल्कुल अच्छे से साफ़ किया हुआ है। और ये वाली आदत मुझे बहुत अच्छी लगती है। यहाँ मैंने अपने ससुराल में ही आके ये वाली आदत सीखी है, और मेरे हस्बैंड भी, मेरी पूरी फैमिली जो है यहाँ पे सब लोग इसी तरह से करते हैं। खाना बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करते, बल्कि बहुत अच्छे से प्लेट साफ़ करते हैं। और ये वाली मुझे इनकी आदत बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, और ख़ुद भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इसी तरह से किया करूँ। और अब काफ़ी ज़्यादा जो है मेरी आदत भी हो गई है कि मैं अच्छे से साफ़ करूँ और खाना बिल्कुल भी वेस्ट ना हो, क्योंकि ये अच्छी आदत भी नहीं होती है खाना बिला वजह वेस्ट किया जाए। उतना ही निकालना चाहिए जितना आप खा सको। तो अभी मैं बर्तन वॉश करने लगी थी, तो सोचा क्यों ना ये वाली चीज़ भी आप लोगों से शेयर करती हूँ मैं। तो बस अभी मैं बर्तन वॉश करूँगी, और आज का व्लॉग मेरा इतना ही था। इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में बहुत जल्दी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर नहीं किया, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।